आपने आज शो भी किया जो आज सारा दिन ये चलता रहा। अली अमीन गंडापुर साहब के, भुट्टो साहब शहीद हो गए, फोत हो गए, फांसी चढ़ गए, चले गए दुनिया से, और अच्छे थे या बुरे थे या वो तारीख का हिस्सा है, अचानक उनको इस तरह गद्दार करार दे देना कश्मीर के अंदर खड़ा होके। फिर जो मरियम साहबा के बारे में जो उनके ख्यालात थे वो आप देख लें। बाकी जो 5 लाख रुपया स्टेज पे बुला के इस तरह पैसे देना, फिर उसके बाद वो ऐसे लगता है नोटों की बोरियां लेकर आएंगे, मैं 2-2 करोड़ रुपए दे दूंगा, मैं 2.5 अरब दे दूंगा, मैं 5 अरब दे दूंगा, 500 अरब दे दूंगा। इस अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, गुजारिश है सर कि एक तो जो अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी लैंग्वेज थी, चाहे वो मरीम बीबी के बारे में हो, बिलावल साहब के बारे में हो, या कोई शख्स अगर भुट्टो साहब इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में, एक तो मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी के मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ जी। कम से कम जो इस सियासत के अंदर लोग होते हैं और इतने जिम्मेदार ओहदों पे होते हैं, वो कहते हैं जी लीड बाय एग्जाम्पल, तो ज़रा थोड़ा सा अपने अल्फाज के हवाले से बड़ा उन्हें केयरफुल होना चाहिए। अगर आप ये स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, फिर आप किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो हमसे बदतमीजी कर रहा है, रिएक्शन में कर रहा है, फिर ये किसी और स्टेज पर बात चली जाएगी। वैसे मरियम साहबा की भी बातें बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे कि कश्मीर के अंदर खड़े होकर कह देना इमरान खान बुज़दिल है, और ये वो भी निहायत काबिल मज़म्मत है जी। मैंने तो इसको ऊपर बाकायदा तौर पर मैंने भी कहा बहैसियत एक पाकिस्तानी के कि आप आज़ाद कश्मीर में खड़े हैं, एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ अपने वज़ीर आज़म को खड़े होकर ये मत कहिए कि वो बुज़दिल है, और ये सरेंडर कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल। और देखिए ये जब आप ये कहते हैं ना जी कश्मीर बेच दिया, कश्मीर फरोशी कर दी, और ये सुबह बना देंगे, और तो यकीन मानिए कि ये किसी का पर्पस सर्व नहीं कर रहा होता। क्योंकि मेरे नजदीक चाहे कोई भी है पाकिस्तान में, सियासी क़यादत कोई भी है जी, बशमूल सब के, वो सब मुहब्बे वतन है। कोई ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर के साथ कुछ बुरा हो। अब वहां पर जो कुछ हुआ ठीक है, उसका अपना एक अपना बैकग्राउंड है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की आपने ये बात की, जो पहले उन्होंने कहा जी 1 वोट की बर्तरी पे 1 करोड़ रुपया, अब वो 5 लाख रुपया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ये वो जमात है जिसके बारे में कहा जाता है एक ही बात जो इमरान खान साहब पहले कहते रहे और अब भी कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। हाँ जी, मैं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के मैं तो अर्ज करता हूँ कि ये अगर आपका प्रैक्टिस है, जो आप प्रीच कर रहे हैं वो और अगर आपकी प्रैक्टिस ये है, और फिर देखिए जो साहब, जब आप कुछ हो रहा हो ना और आप उसके बारे में कुछ ना करें, इट मींस यू आर अलाउइंग इट टू हैपन, आप उसे कंडोन कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन ने, आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है, वापस प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन अगर आप ये अलाउ कर रहे हैं तो बाकी जमातों को तो छोड़ देना, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो जी, वो इलेक्शंस में जो मर्जी करें। लेकिन अगर आप खुद को उनसे बेहतर गर्दानते हैं, फिर आपको इस प्रैक्टिस से खुद को रोकना चाहिए और अपने जो वज़रा हैं उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं रोक रहे, इट मींस आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज के अंदर। आप खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई, 2 जाके इलेक्शन कमीशन ने खत FIR के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया है, और कश्मीर अमूर के वफाकी वजीर की अगर FIR आजाद कश्मीर के अंदर खड़े खड़े हो जाएगी, और यहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है कि आप इनको नाहल करार दे दें क्योंकि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रखा, और सीधी उन्होंने कहा ब्राइबरी है और रिश्वत है, और उस शख्स ने मान लिया, लिख के दे दी स्टेटमेंट उस बंदे ने कि मुझे इन्होंने पैसे दिए 3,90,000 रुपए, और वो वोटर भी है वहां का, और ना सिर्फ वोटर है बल्कि वो PTI का सपोर्टर भी है, और उसके पास वोट बैंक भी वहां पे है। तो अब इसके बाद अगर फर्ज करें FIR हो जाती या प्रोसीडिंग शुरू हो जाती तो कहां होगा पाकिस्तान? देखिए जो साहब, अगर मुझे नहीं पता कि इसका लॉजिकल एंड क्या होता है, वो FIR का फेट क्या होगा, या क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब को इसका कोई नुकसान होगा। लेकिन जो वो कर रहे हैं, आज भी मैंने देखा फवाद चौधरी साहब को, वो कह रहे थे जी ऑपोजिशन तो हमारे 2 वज़रा से परेशान होगी, अभी तो वज़ीर आज़म 17 को जाना है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर जाएं, उनको कोई नहीं रोक रहा है इलेक्शन कैंपेन करने से। लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी करूंगा जी, जब आप लोगों के अंदर जो, माजरत के साथ डोगर साहब हमारे भाई हैं, जब आप जो चूरन बेचते हैं ना, वो क्या है कि जी अबव बोर्ड है, हमारी जी बड़ा रूल ऑफ लॉ है, ये है। जब आप ये कह रहे हैं तो फिर आपको एग्जिबिट करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हम प्रैक्टिस भी ये करते हैं, नजर आना चाहिए। फिर आपको ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मैं एक तो एक इंतहाई शरीफ आदमी है, आप एक गलत सवाल आपसे कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपकी पार्टी है, अब ज़ाहिर उस पार्टी का किसी ने जवाब देना है। अली अमीन गंडापुर साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और ना फवाद चौधरी जवाब देने के लिए तैयार है। सर, इशू ये है कि जब वजीर ही कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो सर आम आदमी से क्या तवक्को करेंगे कि वो कानून की पाबंदी करेगा? कोड ऑफ कंडक्ट सीधा उड़ा दिया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, इसमें तो कोई 2 राय नहीं कि इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता इखलाक है उसकी पाबंदी करनी चाहिए, वज़ीर पर भी, उम्मीदवारों पर भी और उनके सपोर्टरान पर भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
और इलेक्शन ही को लेकर तो इमरान खान साहब चले थे और फिर धरना हुआ, और आज भी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चाहते हैं कि इतनी शफाफियत आ जाए कि प्री पोर इलेक्शन और उसके बाद के इलेक्शन कभी इस पे कोई तो कोड ऑफ उंगली ना कंडक्ट उठे। है, इसको तो तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप ये देखेंगे जो आज़ाद कश्मीर में माहौल बना, कैसे माहौल बनाया किसने? अगर मरीम नवाज साहब का पहला जलसा, उनकी वो लैंग्वेज, दूसरा जलसा, तीसरा जलसा, आज का जलसा अगर आप सुन लें, जो जुबान वो बोल रही है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो पता नहीं या शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने से और उनकी स्पेस शायद वो समझती हैं कि मेरे चचा ने मेरी स्पेस ले लिया, या क्या चीज़ है जिसका वो इजहार कर रही हैं। आप वोटर से बात करते हैं, अपना मंशूर बताते हैं, अपना मुस्तकबिल का प्रोग्राम बताते हैं, अपनी अचीवमेंट बताते हैं। कश्मीर पे हम सब का एक स्टैंड है, हिस्टोरिकल स्टैंड है, और इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर पर जितनी आवाज़ इमरान खान ने उठाई है, अगर आप देख लें, जो अब तो जितनी अली अमीन गंडापुर साहब ने उठाई है ना आवाज, मोदी के साथ जो उनके ताल्लुकात, मियां बरादरान के जो कारोबारी ताल्लुकात, जो उनका आना जाना, इसमें तो इससे आप मेरी बात मानेंगे कि पिछले पहले 5 साल में कश्मीर का मामला खटाई में चला गया था। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें थी, पूरा मीडिया कंडेम कर रहा था उनको। मरियम साहबा की तकरीरें थी, पूरा मीडिया कंडेम कर रहा था। आज आपने मौका ये दे दिया कि ना मरियम को डिस्कस करें, ना बिलावल को डिस्कस करें, सिर्फ अली अमीन गंडापुर को भी डिस्कस करें आप। तो सर आप खुद लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप हमें कंपेयर करें और हम उनसे बढ़ करें। नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन का माहौल है, कल आप देखेंगे कोई नई बात आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि हमें एक साफ शफाफ अंदाज से, मैं आपको मिसाल दूं, कल प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब के कैंडिडेट्स के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने स्टार्ट ही इस बात पर किया कि मैं चाहता हूं कि कानून के मुताबिक साफ सुथरे अंदाज में इलेक्शन लड़ा जाए, और कोई सर ये पैसे देने का वाकया 4 जुलाई को हुआ है। स्टेज पे बुला के एक वोटर को उन्होंने पैसे पकड़ाए, नोट इस तरह करके। आज आपने वैसे कभी जिंदगी में देखा है कि कोई एक उम्मीदवार साथ खड़ा हो, साथ पुलिस वाले खड़े हो, साथ डीसी साहब खड़े हो, एक मिनिस्टर अमूर कश्मीर का वफाकी वजीर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल के 5 लाख रुपए एक दे रहा हो कि ला जाके सड़क बना दे? बताएंगे। देखें, डेवलपमेंट तो इलेक्शन कैंपेन में होती रहती है, और होती रही है। गवर्नमेंट देने होते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। अब मैं मुझे उस वाकया, मैंने वो वाकया खुद आंखों से देखा नहीं है, तो पूरी दुनिया ने देखा है वो, मैं नहीं देख सका। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा दिखा दूंगा। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, क्या दिखाना है? आप आज की बात करें, जो गुफ्तगू हो रही है उसी बात से इलेक्शन कमीशन तो कानून के मुताबिक है, वो होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। चले साहब, ये फरमाइएगा कि आपने तकरीर सुनी होगी, लेकिन एक बात डोगर साहब की, ये बात ठीक है कि सबसे पहले बिलावल साहब ने कैंपेन शुरू की थी। बिलावल साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, उसको देखते हुए मरियम साहबा चली गई वहां पे, और उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, उसको देखते देखते पीटीआई वहां पर पहुंच गई। तो कश्मीर को तो आपने एक इंटरनल इशू बना लिया है कि हम सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं उसकी सरजमीन पर खड़े होकर। अब बात यह है कि क्या एक गलत बात का जवाब गलत देके उसका जवाब दुरुस्त हो सकता है? और रही बात गंडापुर की, तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इनको गंदापुर कहा जा रहा था, क्योंकि ये जो पैसे चलने की वीडियो आई है, ये एक वीडियो आई है। ये कितना चल रहा है? कोई डेवलपमेंट का बजट किसी के हाथ में दिया जाता है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी आटो के थैले जिस पे लाल और हरे रंग के हाथ बने हुए थे वो बटे, और आखिरी 5 दिन तबाही के दिन थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वहां पे उनके खिलाफ। फिर वहां पे इन्होंने एक लेटर इशू किया कि तहरीके इस्लामी जो है उसके बंदे को इन्होंने मेहदी शाह के हल्के में बिठाया और उसको अपना मुशीर का वहां पे लेटर दे दिया, मतलब इलेक्शन से 4 दिन पहले लेटर इशू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं उठी कि मिनिस्टर क्यों जा रहा है वहां पर ड्यूरिंग द इलेक्शन। मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए। अब ये पैसे की एक वीडियो चली है, लेकिन ये बात चल पड़ी थी कि पैसे चल रहे हैं। अब आप जो हैं वो गद्दार कह रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो को, आप जो हैं वो कुछ भी कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तारीख तो पढ़ लें, तारीख नहीं तो तमीज सीख लें। तमीज नहीं है कि हमारी मुखालफत है मरियम साहिबा से, उनकी पार्टी से हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन
वाकई वो बेटी है पाकिस्तान की, हर औरत पाकिस्तान की बेटी है, हर शख्स पाकिस्तान का बेटा है, और वो बेटी है आसिफ अली जरदारी साहब की। नजरिया एक तरफ है, लेकिन यही हमारी रवादारी है, यही हमारी मजहबी तालीम है, यही हम सबकी तरबियत है, और ये कभी खत्म नहीं होगी। अगर ये खत्म हो गई तो हम तबाह हो जाएंगे। अगर नुक्ता है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एक मिनट, गंडापुर साहब को हमेशा बिलावल साहब गंडापुर कहते हैं और हर तकरीर में कहते हैं कि गंदा वजीर आ गया। जब आप ये कहेंगे तो फिर आप ये तवक्को रखें कि दूसरी तरफ से जवाब आएगा। जब उन्होंने ये हरकतें शुरू की, उसके बाद ये कहना शुरू हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक गलत इन्होंने आज कहा है और शेरी मजारी को, बिलावल साहब आज से एक हफ्ता पहले कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में जबान बोली गई थी और जो कुछ यहाँ जबान बोली जा रही है, उसके बाद ये वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में इनका नाम अवाम ने रखा था। और जो यहाँ पे ये जवाब दे रहे हैं मुस्तकिल, क्या कहना चाहिए, फवाद चौधरी और ये सब, तो ये कहना पड़ा। और किसी के नाना और वालिद तक जाना जो है ना, ये हमें भी आता है, लेकिन जाना नहीं चाहिए, हमारी तरबियत ये है। और मैं ये कहना चाहती हूँ इनको कि आपका कायद, अब मैं आपका कायद करके कह रही हूँ, आपके कायद को क्या पता कि बायलैटरल डायलॉग का क्या मतलब था। आपका कायद तो ट्रम्प से सॉलिसी करा रहा था, क्योंकि मुशर्रफ से 100 सीटों की जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन 100 सीटें मांगने वाले मुशर्रफ की तरबियत में पला था कि उधर का कश्मीर उधर और इधर का कश्मीर इधर, जो वो ना कर सका, ये करना चाहता था। मैं ये कहूँ, मेरे पास भी कहने को बहुत सारी बातें हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ख्वाजा आसिफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था तो हम सब ने उनको कंडेम किया था। अपने यहाँ की बेटी को आप उससे 100 इख्तलाफ कर लें, मुझे 2 लाख इख्तलाफ है PMLN से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती डाकू रानी और ये अपने मुखालिफ को भी, जो हमने देखा है चाचा साईं और बाबा साईं और अदा करके हम मुखातिब करते हैं, और यही हमारा कल्चर है, और यही हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो है ब्रेक लेनी है। लेकिन एक वाली बात अभी तक डिस्कस हुआ है और तीनों मेहमान इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि इखलाकियात बहरहाल कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और अगर इखलाकियात का ही जनाजा निकल जाए किसी जगह पे तो फिर आपका एहतराम कौन करेगा। एक छोड़ लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।